नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी मसूरी गोलीकांड के मृतकों को श्रद्धांजलि। राज्य निर्माण के दौरान उजाड़े गए 84 परिवारों को आवास देने का भी दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी रहे साथ। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल असम दौरे पर। असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमरी से की शिष्टाचार भेंट। कई विषयों पर हुई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सितारगंज दौरा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर बनाई रणनीति। लंबे समय से बंद पड़ा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वाहनों को आवागमन की दी अनुमति। भारी बारिश के चलते मलबा आने के कारण था बंद हाईवे। और जियो सेटअप बॉक्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 26 लाख ठगे। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी को छुड़वाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राज्य निर्माण के दौरान मसूरी गोलीकांड में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर धामी ने कहा कि वह खुद ही आंदोलनकारी रहे हैं। राज्य के निर्माण में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया, तो कई लोगों ने शहादत दी है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास में अपना योगदान करना चाहिए, तभी राज्य आगे बढ़ेगा। वहीं मसूरी में 84 परिवारों के आवास उजाड़ दिए गए थे। इस पर सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी के लिए आवास बनाए जाएंगे। उनका निश्चित रूप से पुनर्वास होना चाहिए और सरकार मानती है। अभी चूंकि इसमें विस्तृत रूप से हमने सचिव पर्यटन और चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी है उसको एक बार बैठाल कर हम पूरी समीक्षा करने वाले हैं। और जैसा इन्होंने कहा गणेश जी ने कि रोपवे का काम शुरू होने से पहले हम सभी जो हमारे सिफन कोर्ट के लोग हैं उनका फैसला करेंगे, उनके बारे में व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आगे बनेगा। और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अभी तो आज आप लोगों ने इतना सारा कर रखा है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा, हम लोग आने वाले हैं और वैसे भी आप लोग मुझे कहते, कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। यहाँ हम आ ही रहे थे, आप लोग बैठ के भी अगर हमको कह देते, यहाँ पर खड़े होकर भी कह देते, तो हम आप ही के बीच के हैं, कोई अलग से कहीं से नहीं आए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम कहीं पैरासूट से आ गए हैं या कहीं दूसरे प्रदेश से आ गए हैं या कहीं और से आ गए हैं। आपके भाई हैं, किसी के जो हमारे बड़े हैं उनके छोटे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं उनका भाई हूँ। एक मैं भी सैनिक का बेटा हूँ और मैंने ये सब चीज़ें नज़दीक से देखी हैं। मैं भी जानता हूँ जिनका घर द्वार उजड़ता है या उनको हटाया जाता है या किसी उसमें आते हैं तो उनको कितनी परेशानी होती है, और हमारी सरकार सबके लिए रास्ता निकालेगी। और प्रभु से प्रार्थना है जब तक हमारी साथ में रहें तब तक हम हमेशा श्रद्धांजलि में इसी तरह से आते रहें। और जो शहीदों का संकल्प था, जिस वजह से उन्होंने शहादत दी, उसको पूरा करने में तन मन धन हम लगा सकें और अपने को न्यौछावर कर सकें। जितनी भी श्रद्धांजलि दें हम उतनी कम है। पर्यटन के मामले में मैंने मसूरी के भी कुछ प्रोजेक्ट रखे हैं। अभी देखिए क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रपोजल भेजने वाले हैं। जब तक वो प्रपोजल आते नहीं है हम लोग
उस काम को कर नहीं देते हैं कहना उचित नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मेरी डिस्कशन माननीय मुख्यमंत्री से हुई है। तो पूरे उत्तराखंड को हम समग्र दृष्टि से देखते हुए सारे प्रपोजल मंगा के अतिशीघ्र कोई ऐसा अच्छा काम यहाँ पर होगा वो दिखाई देगा। 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य निर्माण में हुई पुलिस फायरिंग से 6 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि खटीमा में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए थे, जहां पर आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके विरोध में मसूरी में आंदोलनकारी सड़क पर आ गए, जहां पर पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में उनकी याद में आंदोलनकारियों ने देहरादून के शहीद स्थल पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने की खास बातचीत। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, लेकिन उत्तराखंड के गठन में यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी शहादत देनी पड़ी थी। 2 सितंबर 1994 का वो दिन था जब मसूरी में भी एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के 6 लाल शहीद हो गए थे। उनका एक अरमान था कि हमारा राज्य कैसा होगा। हम आंदोलनकारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस राज्य को लेकर के उन्होंने शहादत दी थी, क्या वो उनका सपना पूरा हो गया, क्या वैसा राज्य उत्तराखंड बन गया। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ को लेकर के आप लोगों ने शहादत दी और एक अलग राज्य का निर्माण कराया, क्या आज वो पूरा हो गया? क्या जिस सपने को लेकर के, जिस मांग को लेकर के इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, नींव रखी गई थी, वो सपना अधूरा रह गया और इस राज्य में नेता अधिकारियों का गठबंधन जोड़ करके ये इस राज्य को लूट रहे हैं। जिस राज्य को हमारी और माता और बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस राज्य को लिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो नौकरशाह हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने उन शहीदों की शहादत को भुला करके और सिर्फ अपने निहित स्वार्थ को लेकर के इस राज्य का वो हाल कर दिया जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे साथ और लोग भी हैं, मातृशक्ति भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा आंदोलन में योगदान रहा था। हम जानने की कोशिश करते हैं, जब राज्य का निर्माण हो गया, किस तरह आज देखती हैं आप लोग? ऐसा है कि देखो, सबके सपने अधूरे रह गए हैं। 94 से लेकर अभी तक जो राज्य आंदोलनकारी सभी अपने उससे लड़ रहे हैं। क्या हालत हमारी मुजफ्फरनगर कांड में हुई, क्या खटीमा में हुई, क्या मसूरी में हुई है, इतनों की जानें गई हैं, सबके सपने अधूरे छूट गए। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो ये चाहिए थी कि हमें कोई पेंशन भी नहीं दे, हमारे बच्चों का वो हो जाता, यही था हमारा नारा था। आज दो उत्तराखंड तो ये नहीं था, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, इसलिए हम परेशान। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 2 सितंबर 1994 को घटना हुई थी, किस तरह हुई थी, कुछ उसके बारे में बताएंगे? 2 अक्टूबर 2 सितंबर 2 अक्टूबर 2 सितंबर 1 सितंबर ये उत्तराखंड के इतिहास में काले धब्बे की तरह है। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर हम शांतिपूर्वक तरीके से 300 बसों का काफिला दिल्ली जा रहा था और दिल्ली कमिश्नर की रिपोर्ट, दिल्ली कमिश्नर की परमिशन हम पे थी, लाल किले के पास में होनी थी। मसूरी 2 सितंबर 1994 को, 1 सितंबर खटीमा कांड हो गया था कुमाऊं मंडल के अंदर, उसकी प्रतिक्रिया हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। यहाँ गुस्से में राज्य आंदोलनकारी थे और शहीद स्मारक पर मसूरी के राज्य आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण चल रहा था। वो कह रहे थे आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो। हमारी मांग है कि यहाँ रोजगार मिले, रोजगार की समस्या है, क्योंकि नेता तो राज करेंगे ही, ये पार्टी नहीं दूसरी पार्टी करेगी, वो तो करेंगे। लेकिन ये कहना है कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, विकास बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो रोजगार की मांग थी वो अधूरी रहेगी। पहाड़ की जवानी और पानी पलायन कर रहा है, आज भी इस बात का दुख है। जय हिंद। तो इनका साफ कहना था कि जिस मकसद से इन्होंने राज्य का निर्माण किया था, वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। सोमेश्वर बोरारो क्षेत्र के चनौदा के शहीद स्मारक पर शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए और मौन रहकर वीर सपूतों को नमन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था।
लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप दिया गया। चनौदा में 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस 2 सितंबर शहीद दिवस मनाने की जो मेन मुख्य कारण है, हमारे पूरे भारत में जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय श्री शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा चनौदा में आकर इस भारत छोड़ो आंदोलन के अलग को जलाया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। श्री गांधी आश्रम चनौदा में कार्य करते हुए इस आंदोलन को मूर्त रूप दिया और 2 सितंबर सन 1942 को अंग्रेज़ों के द्वारा ही हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बंदी बनाया गया, उन पर कोड़े बरसाए गए। जी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने असम दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमुरी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर असम के स्पीकर ने उत्तराखंड स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही स्पीकर ने अपने अपने राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। स्पीकर अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा में इस सत्र के दौरान सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा के लिए एक दिन का उपवेशन रखा गया, जिसमें सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने चर्चा की। साथ ही महत्वपूर्ण सुझाव भी सदन में रखे गए। कृषि उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ग्राम श्री स्टोर का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। देहरादून के राजपुर रोड पर इस स्टोर में पूरे प्रदेश के कृषि उत्पाद मिलेंगे। यह पहल जलागम विभाग उत्तराखंड द्वारा किया गया है। कृषि को बढ़ाने के लिए प्रदेश के सुदूर जगहों में भी जल विभाग पहुंचकर कृषकों की मदद कर रहा है। अब तक जलागम प्रबंधन विभाग के माध्यम से करीब 16,600 किसानों को 1,450 इच्छुक कृषक समूहों को जोड़ा गया है। साथ ही इस समूह द्वारा लगभग 54 करोड़ का व्यवसाय किया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे प्रदेश के किसानों का अपना उत्पाद देहरादून में बेचने का मौका मिलेगा। साथ ही किसानों की आय दुगना करने की पहल भी मददगार होगा। हजार किसानों के द्वारा जो पूरा एक अपना क्लस्टर बनाया गया है, उनके द्वारा जो भी संबंधित जो भी सामान बनाया जाएगा, जो चीज़ बनाई जाएगी, उसको इन स्टोरों के माध्यम से यहाँ पर राजधानी में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और निश्चित रूप से किसानों का जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए, उसको मार्केट में लाने के लिए और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है किसानों की आय दुगनी करनी है, उस दिशा में भी यह स्टोर महत्वपूर्ण जो है काम करेगा और बहुत महत्व रहेगा इसका। सितारगंज शक्ति फार्म पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वागत के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शक्ति फार्म उनका दूसरा घर है, यहां वे अक्सर आते रहते हैं। वे एक दिन पहले परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर पहुंचे थे। और ये शक्ति फार्म तो हमारा दूसरा घर है। कल हम लोग परिवर्तन यात्रा निकल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे शक्ति फार्म, सितारगंज सब भी एरियाज में जो है बड़ी संख्या में लोग। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां रसोई गैस को ले सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार में पेट्रोल और गैस के दाम दोगुने हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी सरकार को सबक सिखाएगी। अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों ने चौगानामाटा में इकट्ठा होकर के केंद्र की जो नीतियां हैं, जो लगातार 2014 से
गैस मूल्य पर वृद्धि करते जा रही है। आज फिर कल के दिन जो है इन्होंने 25 रुपये फिर बढ़ा दिया है। आज गैस का मूल्य 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। उसको लेकर के जनता यहाँ आक्रोशित है। उसको लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। हल्द्वानी में अपनी मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ कमर कस ली है। राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते जब 1 दिवसीय धरने पर बैठे थे तभी उन्होंने 1 सप्ताह का सरकार को अल्टीमेटम दिया था। इसी के मद्देनजर एक बार फिर उपनल कर्मियों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब की बार उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। कालीन हड़ताल पे हैं। हम इतने समय से अपनी एक सूत्रीय मांग को समान कार्य समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से इतने समय से हम लड़ते आ रहे हैं अपनी मांगों को, लेकिन सरकार हमसे हर बार खिलवाड़ करती है, छलावा करती है। इससे पहले भी हमने हड़ताल की थी, 56 दिन 22 दिन की हड़ताल करी, लेकिन मानवता के नाते हमें सरकार ने और प्रशासन ने अंदर बुलाया, लेकिन हमने तो मानवता दिखा दी। अब इनकी बारी है। सरकार के लिए तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं और कोविड काल में भी हमने इतनी मेहनत की हुई है। हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके इनके चरणों पे लगा दिया है सरकार के हर तरह से बिल्कुल। फिर भी सरकार हमारी तरफ को बिल्कुल ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है अपना। आशाओं के संग इन्होंने अच्छा किया और शिक्षा मित्रों के संग अच्छा किया है। हम लोग यहाँ पे इतने सालों से कार्यरत हैं, को 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। एसओजी और बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। सीओ विपिन चंद्र पंत ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ जिला पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को 8.28 ग्राम स्मैक के साथ दबोच लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डोईवाला में हुई चोरी का खुलासा करने पर डोईवाला के व्यापारियों ने थानाधिकारी राजेंद्र सिंह रावत के साथ तमाम स्टाफ का सम्मान किया। आपको बता दें कि डोईवाला के ऋषिकेश रोड मार्ग पर एक दुकान में चोरी हो गई थी। चोर ने लगभग 4 लाख का सामान चोरी किया। वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चोर को पकड़ा और चोरी का खुलासा किया। उसी को लेकर व्यापारियों ने पूरे स्टाफ का सम्मान किया। आप लोग जब इस तरह से आते हैं, व्यापारी संगठन यहाँ पर आया है, तो हमारा तो ये कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी भी है कि हम जो जितने मामले होते हैं, जितना अपराध होते हैं, उनको खुलासा करें। लेकिन जब इस तरह से लोग आते हैं तो पुलिस का मनोबल बढ़ता है, हमारा हौसला अफजाई होती है। अच्छे काम करने के लिए हम लोग सारे पूरा स्टाफ हमारा प्रेरित होता है। तो और इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग के बिना जो है पुलिस का काम करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग जो सहयोग देते हैं हम लोगों को, और प्लस जो हमारा जो मनोबल बढ़ाते हैं, वो एक तरह से टॉनिक का काम करते हैं। और अब खबर लालकुआं क्षेत्र से, जहां मामूली कहासुनी के बाद तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति के सचिव धीरज पांडे पर बिंदु खत्ता क्षेत्र के छात्र नेता ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर हरिद्वार से, जहां भगवानपुर इलाके में नशे का कारोबार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में मदरसा सैयदिया रायपुर कारी हुसैन अहमद की जानिब से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें दूर दराज से आए सैकड़ों लोगों ने नशे से बचने के उपाय बताए। इस दौरान चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र नेगी ने नशे से दूर रहने के सुझाव भी दिए। मदरसे के नाजिम हुसैन अहमद मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि नौजवानों को स्मैक की बुरी लत से दूर करने के लिए गाँव-गाँव में जागरूक किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।